प्रदेश में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव में अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन इन चुनावों के लिए प्रत्याशी सक्रिय हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज नाहन नगर परिषद के भाजपा समर्थित पार्षद विक्रम वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार व प्रशासन पर धक्काशाही के आरोप लगाते हुए बताया कि उनके बोर्ड में कई फर्जी वोट बनाए गए हैं और इस बारे में उन्होंने प्रशासन व चुनाव आयोग को भी सूचित किया है, लेकिन प्रशासन उन्हें तकनीकी बातों में उलझा रही है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पार्षद विक्रम ने बताया कि उनके पास इनके वार्ड में लगभग 35 लोग ऐसे हैं जिनके गांव में भी वोट है और अब नाहन नगर परिषद में भी कई लोग तो पश्चिम बंगाल से यहाँ आए हैं, उनमें वोट कार्ड बनाए गए हैं। इस तरह के लोग अन्य वार्डों में भी हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और फर्जी वोटर बाहर किए जाने चाहिए। यदि प्रशासन ने जल्द कोई कार्रवाई न की तो उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। के माध्यम से मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि सभी को विदित है कि जो है पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट है, मगर हिमाचल प्रदेश में इस सिद्धांत की, लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत की बर्बरता से दबाकर कुचलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं अगर अपने नाहन की ही बात करें तो इसमें जो है कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनकी दो जगह पे वोटें हैं। मैं निरंतर इस चीज के बारे में जो है सरकार को, प्रशासन को अवगत करा रहा हूं, परंतु बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई उस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं पहले तहसीलदार को इसका कुछ वो बनाया गया था, माध्यम बनाया गया था, मैंने लिखित रूप में उन्हें कंप्लेंट दी। उसके बाद मैं एसडीएम को लिखित रूप में कंप्लेंट दे रहा हूं। अगर आप उनके जवाब सुनेंगे तो बड़े ही हास्यप्रद हैं। वो इस तरह के मुझे शाब्दिक और तकनीकी जो है हथकंडों में फंसाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने आपत्ति ना लिखकर सुझाव लिखा है। देखिए, बहुत ही मतलब ऐसी बचकाने जवाब तो शायद छोटे बच्चे भी कहीं पे नहीं दे हैं। मैं तो इसमें यही समझ पा रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है, वो पूरी तरह से भांप चुकी है जनता कमन के। अब वो दोबारा इसमें नहीं आने वाले हैं, प्रदेश में कभी नहीं आने वाले हैं। तो इसी चीज को ढांपने के लिए, छुपाने के लिए, जो अभी शायद जैसा कि और भी सुनने में आ रहा है कि समय मिल रहा है इनको, शायद वो जो समय मिलेगा इस समय में ये बहुत सी, इसे चाहे आप धांधली कहिए, चाहे धोखाधड़ी कहिए, चाहे इस तरीके से जबरन जो है वोटों की जो है यहाँ पे सम्मिलित की जा रही है। देखिए, एक व्यक्ति के जिनको मैंने इनको चिन्ह जो है सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई मेरे को जो है उचित कदम नहीं उठाया गया, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। लगभग 35 लोग तो मैंने इसमें चिन्हित कर लिए हैं, जो इनको अभी इन्होंने नई सूचियों में यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया है और वो वहां पे है। दोनों के एपिक कार्ड मेरे पास मौजूद हैं, गांव के भी और यहाँ के भी। और मैं तो यही चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर विषय से इतने सरल ना लीजिए। हिमाचल वालों का तो फिर भी चल रहा है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, तो जैसा कि पिछले दौरान ये बम ब्लास्ट और ये वो इस तरीके के भी ऐसे ही लोग आते हैं। ऐसे ही लोग की बात करें जो मैंने कुछ चिन्हित लोग करे हैं, उसमें कुछ वेस्ट बंगाल के लोग हैं। अब उनका तो मेरे पास डेटा नहीं है। जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था उनकी तो मैंने कुछ छानबीन कर ली कि उनका वोट जो है कहीं पे और पंचायत में भी है और यहाँ पे भी है। जबकि मैं प्रशासन को निरंतर कह रहा हूं कि आपके पास जिन फॉर्म नंबर 4 में जिसके थ्रू इनको पंजीकृत किया गया है, उसमें उनका फोन नंबर दिया गया है। क्या प्रशासन उनसे बात करके उनसे इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकता था कि जो है आप दूसरी जगह पे भी पंजीकृत हैं? या अगर आपने उस पे फॉर्म नंबर 4 में क्लॉज नंबर 5 में क्लियर दिया गया है, देखिए ये हमारे अपने लोग हैं, तो मैं नहीं चाहता, अदरवाइज तो इन पे एफआईआर बनती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत हम ना हो उन लोगों से। आप अगर मैं यहां तक आशा